हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एमएलटी स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इरिथ्रोपोइसिस, जिसमें हम किसका फॉर्मेशन पढ़ेगा आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको क्या बताई थी, लिम्फोइड सीरीज के बारे में बताई थी और उससे पहले बताई थी माइलॉइड सीरीज की। तो हमने जब सेल्स का फॉर्मेशन पढ़ा था तो इतने डिस्क्राइब तरीके से हम नहीं पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे हर एक पर्टिकुलर सेल्स की, ठीक है। और उसमें हम पढ़ेंगे इस सेल्स के बारे में, अच्छे से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज, इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस जब मैंने आपको सेल्स बताई थी, माइलॉइड्स हम जब पढ़ रहे थे, हेमाटोपोइसिस, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले उसमें क्या बनती है, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, फिर बनती है कमिटेड स्टेम सेल और माइलॉइड सीरीज, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। फिर पर क्या वाला थी, कमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है हमारी बीएफयू। बीएफयू क्या है, बीएफयू क्या करती है, डिफ्रेंशिएशन करती है, ठीक है। और फिर क्या प्रोड्यूस करती है, सीएफयू। सीएफयू को क्या पड़ेगी, प्रोड्यूस करेगी वो किसको, ई को, ठीक है। प्रोड्यूस करती है सीएफयू को। सीएफयू की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी माइलॉइड से हम पढ़ रहे थे। तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्या होती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। ई में क्या क्यों लगाया, क्योंकि हम किसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इरिथ्रोइड सीरीज के बारे में। तो क्या बनाएगी, सी एफ यू ई, क्या प्रोड्यूस करेगी, सी एफ यू ई, ठीक है। तो क्या है, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। फिर उसके बाद आती है कमिटेड स्टेम सेल और माइलॉइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज में कैसे कैसे फॉर्मेशन करता है वो, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का, मगर वो माइलॉइड सीरीज किसका फॉर्मेशन नहीं करती, लिम्फोइड का। तो लिम्फोइड सीरीज क्या होती है, इसलिए अलग होती है, ठीक है। फिर सीएफयू, सीएफयू किसको प्रोड्यूस करती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को, ई को, इरिथ्रोइड सीरीज। तो कॉलोनी फॉर्म, सीएफयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। सीएफयू को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ई को, ठीक है। तो अब ये सीएफयू ई क्या करेगा, किसको डेवलप करेगा, प्रोड्यूस किसको करेगा, प्रोनॉर्मोब्लास्ट को। प्रोनॉर्मोब्लास्ट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और प्रोनॉर्मोब्लास्ट क्या होती है, फर्स्ट प्रीकर्सर है आरबीसी की। क्या है, फर्स्ट प्रीकर्सर है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीकर्सर है आरबीसी की, क्या है। तो सीएफयू प्रोड्यूस क्या करता है आपका, प्रोनॉर्मोब्लास्ट को, किसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, फर्स्ट प्रीकर्सर होती है आरबीसी की। फिर हमारा किसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा, आरबीसी का, ठीक है। तो अब हम स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, इरिथ्रोपोइसिस की स्टेज के बारे में, कि पहले कौन सी सेल्स बनती है, फिर कौन सी सेल्स बनती है, फिर इरिथ्रोसाइट हमारी कैसे मैच्योर होती है। सबसे पहले होता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। तो पहले क्या बताया, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर आती है रेटिकुलोसाइट, फिर हमारी आती है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या होती है, फर्स्ट प्रीकर्सर है किसकी, आरबीसी की, ठीक है। फिर हमारी आती है सेकंड में, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की बताए, इरिथ्रोब्लास्ट से पहले। और ब्लास्ट ये लग गया, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, इमेच्योर, क्या होता है, इमेच्योर, ठीक है, कि सेल क्या है, इमेच्योर है। अब आता है उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसको हम लार्ज बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्ज
बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लार्ज बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, फिर हमारे आते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट कौन बोलता है, पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, फिर हमारे होते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो लेट नॉर्मोब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रोमैटिक, ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, फिर हमारा आता है उसके बाद रेटिकुलोसाइट, फिर आती है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट क्या आती है, फर्स्ट प्रिकर्सर है आरबीसी की। सेकेंड आती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। फिर आती है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, इसको पॉलीक्रोमैटिक को बोलते हैं, लार्ज बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट, फिर आता है रेटिक, और फिर आती है इरिथ्रोसाइट। तो ये क्या है, स्टेजेस हैं। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाएगी, वैसे वैसे उसका सेल का जो मैच्योर होगी, वैसे वैसे सेल का जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोनॉर्मोब्लास्ट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो हमारा पहला क्या आता है, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। क्या होती है, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनॉर्मोब्लास्ट भी हम इसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी आगे बताया था, प्रोनॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले हम सेल का साइज के बारे में पढ़ेंगे। इसका साइज कितना होता है, इसका साइज आपको कितना मिलेगा, साइज जो होता है इसका 15 to 20 माइक्रोन। ठीक है, और इसमें आपको न्यूक्लियस कैसे दिखेगा, इसमें आपको इसका जो न्यूक्लियस होगा वो दिखेगा लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, कैसे मिलेगा, लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, साइटोप्लाज्मा को आपको डीप बेसोफिलिक मिलेगा। क्या मिलेगा, डीप बेसोफिलिक। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, डीप बेसोफिलिक। ठीक है, तो बेसोफिलिक क्यों होता है, ये इसमें क्या कंटेन करके रखता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, ये डीप बेसोफिलिक होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, कंसंट्रेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। और ये सबसे पहले पॉइंट है, इसका याद रखिए कि ये क्या है, फर्स्ट प्रिकर्सर है आरबीसी की। क्या है, फर्स्ट प्रिकर्सर है। साइज का कितना होता है, 15 to 20। ठीक है, न्यूक्लियस इसको लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्मा की बात करूँ तो साइटोप्लाज्मा का डीप बेसोफिलिक होता है। ठीक है, या डीप ब्लू भी होता है, क्योंकि इसमें हाई कंटेंट ऑफ आरएनए, हाई कंसंट्रेशन भी हो सकता है, या हाई कंटेंट भी होते हैं, कंटेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, और इसमें आपको मिल जाएंगे 2 से 3 न्यूक्लियाई, जो कैसे होता है, डीप बेसोफिलिक। ठीक है, 2 से 3 क्या होती है, न्यूक्लियाई होती है, जो कैसी होती है, डीप बेसोफिलिक। साइटोप्लाज्मा क्यों इसका हमारा वो ऐसे होता है बेसोफिलिक, क्योंकि हाई कंटेंट ऑफ आरएनए। ठीक है, ये कैंसर सेल, ये क्या है, और ये भी याद रखना, ये क्या है, फर्स्ट प्रीकर्सर है इसकी आरबीसी की। ठीक है, फर्स्ट प्रीकर्सर है, और इसमें अभी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नो हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन नहीं होता इस सेल में। ठीक है, बेसोफिलिक होता है,
और इसमें 2 से 3 क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में, जिसको हम लार्ज बेसोफिलिक भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसका साइज कितना होता है, इसका साइज हमारा हो जाएगा 12 to 18 माइक्रोन। इसका क्या होता है, साइज होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को, जिसको बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलता है। तो क्या बोलते हैं इसको, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है, 12 से 18 माइक्रोन इसका क्या होगा, साइज होगा। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की या बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट की, तो ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये स्लाइटली क्या होता है, कंडेंस होता है, किससे, मोर इरिथोब्लास्ट से। ठीक है, और इसमें आपको न्यूक्लाई जो होंगे वो क्या होंगे, डिसअपियर होंगे, क्या होंगे, डिसअपियर होंगे। पर हमारे जो प्रोइरिथोब्लास्ट में न्यूक्लाई 2 से 3 न्यूक्लाई होता है, प्रेजेंट होते हैं। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में हमारे जो न्यूक्लाई होते हैं वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें बेसोफिलिक, ठीक है, तो न्यूक्लियाई क्या होता है, डिसअपियर होंगे, लार्ज न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म आपको इसमें कैसे दिखेगा, ब्लू। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई हमारे क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है, नेक्स्ट आती है हमारे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक। ठीक है, सबसे पहले हम इसके साइज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका साइज कितना होता है। इसका साइज होता है 10 to 15 माइक्रोन। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं, इस सेल को हम पॉलीक्रोमैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलीक्रोमैटिक हम इसलिए बोलते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो इसका वो, इसमें क्या होता है, एसिडिक, ठीक है, जो इसमें न्यूक्लियस होता है पॉलीक्रोमैटिक में। अच्छा हाँ, मैं बता दी थी कि इसको पॉलीक्रोमैटिक क्यों बोलते हैं, इसमें आपका HB जो होता है वो फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, HB का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और इसकी अगर मैं उसकी बात करूँ साइटोप्लाज्मा की, वो कैसा होता है, एसिडिक एंड बेसिक, बेसोफिलिक, एसिडोफिलिक प्लस बेसिक दोनों। ठीक है, एसिडोफिलिक भी बोल सकते हैं और बेसोफिलिक भी बोल सकते हैं। बेसोफिलिक वो किसके वजह से हो रहा है, बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक। ठीक है, बेसोफिलिक वो आरएनए की वजह से हो जाता है, और एसिडोफिलिक वो किसके वजह से होता है, HB के वजह से, जिसमें हमारा एसिड भी होता है और बेसिक भी होता है। तो एसिड बेसिक दोनों आ गए, तो जिसकी वजह से हम इस सेल को क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमैटिक, क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमैटिक। और साइज कितना बताया मैंने आपको, 10 to 15, और इसमें HB का फॉर्मेशन होने लगता है। मगर प्रोइरिथोब्लास्ट में जब फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं तो उसमें HB का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है तब उसका सेल का HB का फॉर्मेशन होने लगेगा, और जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मा जो होता है वो एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों होता है।
एसिडोफिलिक वो एचपी की वजह से और बेसोफिलिक आरएनए की वजह से, जिससे इसका सेल का नाम भी क्या बोलते हैं हम इसको, दूसरा नाम पॉलीक्रोमैटिक। ठीक है, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें आपका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसे होता है, कोर्स एंड डीप डीप बेसोफिलिक। ठीक है, तो इसमें हमारा कैसे होगा, न्यूक्लियस कैसे होता है, इस स्टेज में हमारा जो न्यूक्लियस होता है कोर्स एंड डीप बेसोफिलिक। कोर्स का मतलब समझते हैं, कोर्स मतलब रफ, ठीक है, और डीप बेसोफिलिक होता है। न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म साइज हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक के बारे में। जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट लिथोब्लास्ट। लेट लिथोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी साइज की बात करते हैं कि इसका साइज कितना होता है। इस स्टेज में 8 से 12 माइक्रोन मीटर इसका क्या होता है, साइज है। 8 से 12 माइक्रोन इसका क्या होता है, साइज होता है। इसमें आपको डार्क न्यूक्लियर क्रोमैटिन कलर के, ठीक है, जो इसका साइज होता है इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक, और इसको क्या होता है, लेट इरेथोब्लास्ट हम बोलते हैं। 18 से 12 इसका माइक्रोन होता है, इसका साइज होता है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती रहती है वैसे वैसे इसका साइज क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें एचपी साइटोप्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले न्यूक्लियस की बात कर देती हूँ। न्यूक्लियर जो होता है इसमें, अगर मैं इसमें न्यूक्लियर की बात करूं, न्यूक्लियर क्या होने लग जाएगा, इसमें लाइसिस होने लगेगा, मतलब टूटने लग जाएगा। क्या होने का, टूटने लग जाएगा न्यूक्लियर। अगर मैं इसके, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं। साइटोप्लाज्मा आपको उसमें एसिडोफिलिक मिलेगा। कैसे मिलेगा, एसिडोफिलिक। एसिडोफिलिक इसमें आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्मा। इसमें ऑर्थोक्रोमैटिक में, जिसको हम बोलते हैं लेट इरेथोब्लास्ट। और एसिडोफिलिक वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है वो एसिडोफिलिक एचबी के कारण, क्योंकि इसमें इसमें हाई कंटेंट ऑफ क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन है किसका, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्मा कैसे दिखेगा, एसिडोफिलिक। 18 से 12 न्यूक्लियर जो होता है इसमें लाइसिस होने लग जाएंगे, और स्मॉल इसमें आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेटिकुलोसाइट को। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटल सेल भी हम कहते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, ठीक है, रेटिकोसाइट हम क्या बोलते हैं, यूनाइटल सेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस स्टेज में क्या होता है। इस स्टेज में आपका न्यूक्लियस क्या होता है, एक्सक्यूट होने लग जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है सेल से। ठीक है, ठीक, क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है फाइनली जो होता है वो बाहर आ जाता है सेल से। ठीक है, रेटिकुलोसाइट में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटल सेल भी हम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनाइटल सेल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटल। उसको हम बोलते हैं यूनाइटल, यूनाइटल रेड सेल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी साइज की बात करूँ तो इसका साइज कितना होता है, यूनाइटल रेड सेल, इसका साइज आपको 7 to 8 माइक्रोन इसका क्या दिखेगा, साइज दिखेगा। इसमें अगर हम
इसमें आपको क्या दिखेगा, आरएनए होता है प्लस न्यूक्लियस तो इस स्टेज में बाहर आ जाता है और इस फिर क्या दिखाता है, राइबोसोमल फिलामेंट्स मटेरियल। इसमें आपको क्या दिखते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लैब में अगर टेस्ट करते हैं तो रेटिक के लिए हमें कौन सी स्टेन चाहिए होती है, सुप्रावाइटल स्टेन। लिविंग सेल में ही हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टेन करते हैं, कोई हीट बीट नहीं करते, ना ही कोई, ठीक है। लिविंग स्टेज में ही उसको स्मेयर बना के उसको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं और उसको कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन। क्या यूज़ करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन, जिसमें क्या होता है, न्यू मिथिलीन ब्लू। क्या मिलेगा आपको, न्यू मिथिलीन, ठीक है। तो कौन सी स्टेन यूज करते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन, जिसमें क्या होता है, न्यू मिथिलीन ब्लू होता है, ठीक है, रेटिक में। तो हम अभी पढ़ते हैं इसके इन्फेंट में रेटिक काउंट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है और एडल्ट में रेटिक काउंट की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इन्फेंट में कितनी होनी चाहिए, इन्फेंट में होती 2 से 6%, ठीक है। और एडल्ट में मिलेगी रेटिक की नॉर्मल वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.2 से 2.0, ठीक है। इसकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है, रेटिक की। रेटिक में 24 घंटे के बाद हमारी जो रेटिक काउंट है, रेटिक सेल है, वो हमारी बन जाती है एरिथ्रोसाइट। फिर वो हमें वो किसमें, पेरिफेरल ब्लड में अपेयर होने लग जाती है, दिखने लग जाती है, ठीक है। तो ये था रेटिक काउंट, ठीक है। रेटिक के बाद क्या बनती है हमें, एरिथ्रोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये लास्ट स्टेज है इसकी मैच्योर एरिथ्रोसाइट की। अब बनती है एरिथ्रोसाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, ठीक है। रिथो का मतलब क्या होता है, रिथो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। सबसे पहले हम इसके साइज की बात कर लेते हैं कि आरबीसी का साइज कैसा होता है, 7.25 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। थिकनेस इसको आपको 2.0 मिल जाएगी, 2.0 इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। एरिथ्रोसाइट की शेप की बात करें, शेप कैसे मिलेगा हमें, आरबीसी का बाइकॉनकेव डिस्क शेप, बाइकॉनकेव डिस्क शेप का, ये जैसे डिस्क होती है ऐसे बीच से ऐसे आपको इसको आरबीसी मिलेगी, ठीक है, डिस्क शेप, ठीक है। तभी हम इसको बोलते हैं कैसा शेप होता है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप, ठीक है। लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन तक ये आरबीसी जो होती है 120 डेज के बाद ये हमारी बॉडी स्प्लीन में क्या हो जाती है, ठीक है। लाइफ स्पैन मतलब 120 के बाद ये ब्रेक हो जाती है आरबीसी। तो आरबीसी 120 डेज के बाद स्प्लीन में क्या हो जाती है, इसकी अलग अलग लाइफ हो जाती है, ठीक है। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज। शेप कैसे होती है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप। साइज की बात करें 7.5 माइक्रोन थिकनेस। और इसके अंदर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो इसमें होता है उसको बोलते हैं आप हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के वजह से ये जो सेल होती है सबसे ज़्यादा हैवी होती है, किसके एज कम्पेयर हम देखे जाए प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। इसमें सर देखा जाए कौन सी सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट सेल है, तो होती है आरबीसी। आरबीसी क्यों होती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, तो दिस इज नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हमारी जो एरिथ्रोपोइसिस की जो स्टेज थी, आरबीसी मतलब कैसा बनता है, मैच्योर कैसे होती है, ब्लास्ट से कैसे मैच्योर हुई है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, मेगाकैरियोसाइट थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी मैच्योर प्लेटलेट बनती है, स्टेप वाइज पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो को जो मेरी
जो मेरी वीडियो में नए हैं जिन्होंने, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।